नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल कबीर न्यूज, और आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है कबीर न्यूज। सोशल मीडिया अब विचारों के आदान प्रदान का नहीं, बल्कि अपनी मन में जमी हुई गंदगी को गाली गलौज के रूप में निकालने का एक साधन बन गया है, जिसका सही उदाहरण आप कंगना और संजय राउत के हालिया बयानबाजी में देख सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया अतार्किक बहस का अड्डा के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया भी कई विचारों में बंट गया है, जिसकी वजह से वैचारिक टकराव होना आम बात है। वैचारिक टकराव होना नई राह के लिए आवश्यक है, लेकिन टकराव तार्किक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सोशल मीडिया पर वैचारिक टकराव अतार्किक होता है, जो सिर्फ समय और ऊर्जा का हास करती है। आपको आपके अपने मिशन से भटकाती है, आपके संदेश को वाजिब न्याय नहीं दिलाती है। अगर सही से आकलन करें तो सबसे ज़्यादा अतार्किक वैचारिक टकराव ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद विचारधारा में होती है। टकराव भी ऐसा ही लाइक कमेंट से शुरू होकर शायद थाने और कचहरी पर समाप्त हो। ऐसे ही अतार्किक और असभ्य वैचारिक टकराव को लेकर वामन मेश्राम ने अपने ब्राह्मण विरोधियों को खुली चेतावनी दी है, सख्त लहजे में आगाह किया है। साथ ही अपने समर्थकों से कहा है कि व्यर्थ में अतार्किक विवाद में ना फंसे, मिशन पर ध्यान लगाएं। वामन मेश्राम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें वे लिखते हैं कि #वामन मेश्राम, सोशल मीडिया के जरिए हम मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हमारे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखा है कि कुछ ब्राह्मण हमारी फेसबुक पोस्ट पर आते हैं और वहां आकर गंदी और घटिया गालियां देने का काम करते हैं। इससे ये प्रदर्शित होता है कि उनके पास हमारे विचार को काटने वाला कोई विचार नहीं है, हमारे तर्क को परास्त करने वाला कोई तर्क नहीं है, जबकि ब्राह्मण खुद को पंडित और महापंडित समझते हैं। लेकिन उनकी पंडितगिरी हमारे सामने नहीं चलती, और इसलिए वे गंदी और घटिया गालियां देकर अपनी परवरिश का परिचय देते हैं। इसके अलावा वे हमारे लोगों का पोस्ट में लिखी हुई महत्वपूर्ण बातों से ध्यान हटाने के लिए भी साजिश के तहत गंदी और घटिया गालियां देते हैं, ताकि पोस्ट में लिखी गई बातों पर चर्चा ना हो, और हमारे लोग भी उनकी साजिश का शिकार होते हैं और ब्राह्मणों को गाली देने का काम करते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य कभी सफल नहीं हो सकता। हमारे लोगों द्वारा दी गई गालियों का भी हम समर्थन नहीं करते। ब्राह्मण योजना बनाकर गंदी और घटिया गालियां देने का काम करते हैं, और हमारे लोग उनकी योजना पर अमल करते हैं, जिससे उनका उद्देश्य सफल हो जाता है। हमारे लोगों को उनके उद्देश्य को सफल करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि जो कोई व्यक्ति हमारी पोस्ट पर आकर वैचारिक चर्चा ना करके गंदी और घटिया तरीके से गाली गलौज करने का काम करेगा, ऐसे सभी लोगों को हम अपने सभी फेसबुक पेज से बैन करेंगे, और यूट्यूब पर भी जो आवश्यक कार्रवाई है वह करेंगे, ताकि वे दोबारा कभी भी हमारी पोस्ट पर ना आए और हमारे पेज का वैचारिक माहौल बिगाड़ने का काम भी ना करें। अगर वे दोबारा किसी अन्य फेसबुक आईडी से पोस्ट कर आते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता हमारे लिए खुला है। इस बात की खबरदारी खासकर हमारे लोगों ने लेनी है।